यहाँ पे है, इधर ही है। अच्छा, इधर भी एक्टिव, उधर भी एक्टिव, ओमनी प्रेजेंट है यशराज भाई साहब हमारे, हर जगह पे, अत्र तत्र सर्वत्र। ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग अगेन टू मिस्टर जैनिल। इज ही हियर ओनली और व्हाट? इधर ही है। अच्छा, वन मोर हाइब्रिड मोड कॉकटेल है भैया, ऑनलाइन ऑफलाइन के कॉकटेल खड़े हुए हैं इधर। कोई कोई बच्चे, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहां पे जाके मोबाइल में देखते हैं पढ़ना, हैबिचुएटेड हो चुके। बोलो, उधर बैठ के मोबाइल में पढ़ा सर, वो उधर अच्छा दिखेगा, हम ऐसे जूम करके। ठीक है, वेरी नाइस। अगेन वेलकमिंग ऑल ऑफ यू हियर। Let's move ahead to the question of today. And before I move to the question, I would first give you the introduction of this topic, which we are going to start. See, friends, what we have done till now is that we have come to know the advantages, disadvantages, features of various sources of finance, right? For the long term, equity capital was discussed, preference capital was discussed, debt was discussed, debentures were discussed. We have seen their individual cost of finances too. To find the cost of equity, we had the several methods. To find the cost of debt, we had got few formulas. To find the cost of preference shares, we have got few formulas, yes or no? Now that's what we have done. And now the question will be to find the overall cost of the company, to find the overall cost of the company individually. तुमने एक एक सोर्स का कॉस्ट फाइंड कर लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तुमसे कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है कि पूरा कंपनी का कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कितना। तो उसे हम दूसरी लैंग्वेज में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिनोटेड बाय WACC। अब भैया वेटेड एवरेज क्यों लेनी है, पहले तो क्वेश्चन ये है, या सिंपल एवरेज लेने में आपको प्रॉब्लम क्या है? वेटेड को आपकी चाचा भतीजे की छोकरी है क्या कि आपको वेटेड ही लेना है? तो वेटेड हमें इसलिए लेना है क्योंकि एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। Say, if I tell you that you take the average of 10 and 20 divided by 2, so it will be 15, yes or no? Now it can also be written like 10 divided by 2 plus 20 divided by 2, yes or no? It can also be written like 10 multiplied by 1 divided by 2 plus 20 multiplied by 1 divided by 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम 10 को भी सेम भाव देते हो, 20 को भी सेम भाव देते हो, तो हर एक को सेम भाव देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। जितना जो कंट्रीब्यूट करता है ना भैया, उसके हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। इक्वालिटी इज द डिस्क्रिमिनेशन। सम पीपल विल बी लाइक इक्वालिटी इज अ डिस्क्रिमिनेशन। सठिया गए है सर, इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकती है? यस, if you treat everyone equally and give everyone the equal share, it's the discrimination with the person who is contributing much. And it's the privilege for a person जो ऐसे बैठ के मस्त सोफे पे चाय पानी पीते पीते सब कुछ रिसीव करता है। yes or no? Everyone should get what they deserve. Everyone should get in relation to what they contribute. That's why we will give the relative weight to each and every source of finance to find the weighted average. मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, कॉस्ट ऑफ डेट है, हर एक का मैं सीधा एवरेज ले लूं तो, लेकिन हर एक का एवरेज सीधा नहीं ले सकते क्योंकि हर एक का कंट्रीब्यूशन अलग है। इक्विटी वाले बेचारे आपको 80 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करके देते हैं और डेट वाले ऐसे 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करके बताएंगे कि हमें भी सेम भाव मिलना चाहिए। ठीक है, सेम भाव देखो करेंगे, ऐसा करते करना चाहिए हमें? नहीं करना चाहिए ना। इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट फाइंड करना है, नॉट द सिंपल एवरेज कॉस्ट। That thing first should be clear. Another interpretation, it is the overall cost of the finance, taking into account the relative contribution made by each and every sources in the total capital structure. Let's go to the question. We'll be able to understand in a better way. The question is quite big. It will be taking the entire session. You'll have to take the step in 2 parts. Please take the snap of it, my friends. I am zooming up the first part first. कोई कोई लोग हंसने लगे हैं। सेकेंड पार्ट,
Take the second part now. आगे बढ़े, चलो पहले स्टार्ट करते हैं रीड करना, फिर धीरे धीरे देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है. मिस्टर कालिन is the managing director of the Mirzapur Limited, and you are appointed as the financial analyst of the company. From the following information furnished, you are required to calculate the WSCC as per the book value. Book value नहीं है, वो book value है भैया. V की जगह पे क्या कर देंगे अपन, K कर देंगे. किरण वाला K कर देंगे, V नहीं है वो. And as per the market value approach. सर ये दोनों अप्रोच क्या होते हैं समझाइए. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा. पहले तो ये भाई साहब ने जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो लिख दिए हैं. तो कालीन भाई साहब ने इतने इतने पैसे इकट्ठे किए हैं लोगों से. गन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना भैया उनका. तो इक्विटी कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 each 20 lakhs. तो हम सॉल्व करेंगे ऐसे इमीडिएट नहीं, लेकिन करेंगे. रिजर्व्स एंड सरप्लस इज हाउ मच, 20 lakhs. इमीडिएट वाला जॉब किसी को नहीं समझ में आया, समझ गया ना. अच्छा, 12% preference shares will be 10 lakhs. 9% debentures will be 30 lakhs. So how much capital he has gathered? 80 lakhs. The market price of the each equity share is 30 rupees. It is expected that the company will pay next year the dividend of 3 rupees. 3 रुपए का डिविडेंड पे करते हैं भैया, क्या बात है. आ जाएगी. पर्क भी नहीं आती ना अब तो, 2 रुपए में 5 रुपए कर दिए. वो भी आती है 2 रुपए वाली. हाँ तो एक पर्क आ जाएगी डिविडेंड के पैसे से. Which will grow at 7% forever. Assume 40% income tax rate भैया. You are required to calculate WSCC, वो तो हो चुका. अब नीचे और भी इंफॉर्मेशन है. Compare the WSCC of the company with the industry average. With the industry average. तो पूरे इंडस्ट्री की एवरेज से हमें हमारा खुद का कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर हम ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे उधर कि भैया इंडस्ट्री के हिसाब से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं कि पूरा परफॉर्म करते हैं. हमारे लिए शर्म की बात है कि गर्व की बात है, ले तो कैलकुलेट करेंगे फिर मालूम पड़ेगा ना. तो हाँ, कंपेयर द WSCC ऑफ द कंपनी विद द इंडस्ट्री एवरेज एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस. The competitor companies from the same industry have got the following WSCC. ये सब उसके competitors हैं. वासेपुर लिमिटेड 10.20%. ये कालीन भाई साहब है ना, पहले उधर ही डायरेक्टर थे, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गए वासेपुर. कौन से वाले, मिर्जापुर में. उसमें भी वही थे ना. हाँ, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 5,000 करोड़ रुपए का. सर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स multiplied by market price of each share. That tells you that how big the company is, at what scale the company is operating, how many shares are being floated in the market for the company, how big the company is. Right now, who has got the largest market capitalization in India? Do you know this? Reliance and TCS. Both are, you know, in a race, very tight race. कभी ये इसको टेक ओवर कर लेती है, कभी वो उसको टेक ओवर कर लेती है. Somewhat near to 13 to 14 lakhs crores of market capitalization, near to the GST collection of the entire India for the entire year. In the world, the biggest one is the Apple Limited with somewhat near to 3 trillion USD. 3 trillion USD equal to the GDP of India. चलो आगे बढ़ते हैं. वासेपुर है, डोन लिमिटेड है. डोन का भैया मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा ज्यादा है, प्रीमियम चार्ज करेगा ना, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी डील करते हैं. बड़ा है कारोबार उनका तो, यूरोप वगैरह हर जगह पे. 11,000 करोड़. लोखंड वाला लिमिटेड 7,500 करोड़ एंड वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई लिमिटेड 6,500 करोड़. आगे बढ़ते चलो. अपन पहले हमारा खुद का फाइंड करेंगे, फिर इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे. हमारा खुद का पार्ट नंबर 1 बिड़ू. चल भाई लोग की कंपनियां सबको करना पड़ेगा, वरना मालूम है क्या हमारा होता है. पार्ट नंबर 1 आएगा WSCC. WSCC with the book value. First we'll take the approach of book value. What does it stand for? I'll clarify that in some time to come.
Let's first draw the format. 6 columns will be there in this table. Let's start writing those columns. Serial number 1. First will be a serial number, sorry. Another one will be a source of finance. Third one will be the cost of finance. Fourth one will be BV. कोई कोई लोगों के मन में लड्डू फूटा. BV stands for book value. BV के बाद वेट आएगा और वेट के बाद आएगा इक्विवेलेंट कॉस्ट. सर ये कैसे फाइंड करना है आप ये तो बताइए. बेटा जाएंगे ना धीरे धीरे हड़ू हड़ू. तो ये 6 कॉलम आपको प्रिपेयर करनी है भैया. हॉरिजॉन्टली करना हो तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली करना हो तो वर्टिकली, जैसे आपकी मर्जी. अब जैसे के जैसे हमें दिए हुए है ना सोर्स ऑफ फाइनेंस, वैसे के वैसे उधर लिख डालने के. 1 2 3 एंड 4. सबसे पहला तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो इक्विटी कैपिटल है कि नहीं. तो लिख डाल चल ESC, इक्विटी शेयर कैपिटल. अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, एक्रोनिम लिखेंगे वरना फूल जाएगा कि मेरा तो पूरा नाम लिख लिया, मेरा तो पूरा नाम लिख लिया. नहीं देना है भाव. RS, रिजर्व एंड सरप्लस. तीसरे में जाते हैं. कौन सा है बेटा. PC. PC स्टैंड फॉर प्रेफरेंस कैपिटल, नॉट प्रियंका चोपड़ा. एंड द फोर्थ वन डिबेंचर्स. अब हर एक का इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ फाइनेंस करेंगे. इन सब की फॉर्मूलाज तो देखी हुई ना, KE KP KD, यही तो किया है अपन अभी तक. तो चलो जाते हैं अपना वर्किंग नोट में. चल लिख डाल बेटू वर्किंग नोट नंबर 1. सबसे पहले फाइंड करेंगे इक्विटी का कॉस्ट. उसको हम कहते हैं KE. क्या कहते हैं. KE. भैया ये KE फाइंड करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं है. आई एम हाईलाइटिंग अ पोर्शन, पुटिंग दैट इन अ ब्रैकेट. Just check it out. Do we have any information to find the cost of equity? Expecting the interaction from online students as well. Do we have any information for that, friends? Oh, some people are talking about the assignments. It will be discussed later on, Miss Devanshi, for sure. Miss Taha is not able to access the Google Classroom. Still, she has joined it. Someone would have sent it. अच्छा fine. Okay, समझ गया. अच्छा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में पहला वाला है इक्विटी. मिस नहीं है, मिस्टर है. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड, आई एम रियली सॉरी. इंटेंशनल नहीं था भैया. और जेंडर में आप क्या है, इतना क्या प्रॉब्लम है. क्या फर्क पड़ जाता है जेंडर चेंज हो जाता है. बोलो अब तो हर कोई इक्वल है भैया. इक्वल्स टू D1 divided by P0 plus G. अच्छा, ये वाला सेकंड मॉडल याद आ रहा है आपको, डिविडेंड ग्रोथ यील्ड वाला मॉडल, जिसके हिसाब से ये फॉर्मूला हमने स्टडी की थी. तो ये भाई साहब डिविडेंड कितना पे करने वाले हैं. 3 रुपए का. ठीक है, तो 3 रुपए उधर लिख डाल. चल बेटू. D1 stands for the dividend per share. P0 stands for the market value of the share. Market value of the share is also been stated. कितने रुपए. 30 रुपए. चाल बेटू उधर लिख डाल. 30 रुपए चिपका डाल. चल, ग्रोथ रेट वगैरह के कैलकुलेशन में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रोथ सीधा सीधा दिया हुआ है. कैसा दिया हुआ है. सीधा सीधा दिया हुआ है. कितना परसेंटेज है ग्रोथ रेट. which will grow at 7% for ever. So 0.07. So it will be 0.10 plus 0.07. So it will be 0.17. 17%. So we'll go to the cost of finance. We'll write 0.17 over there. अब गौर फरमाइए, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी, कुछ समझने का समय आ चुका भैया. इक्विटी शेयर कैपिटल का 17% कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला. रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है.
रिजर्व्स एंड सरप्लस का कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही है, because reserves and surpluses are belonging to equity shareholders only. Ultimate right over the reserves and surplus is of whom? Equity shareholder. बिजनेस के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं उस पैसे के ऊपर उसके ऑनर का हक है, तो ऑनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट ही तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का कॉस्ट होगा। दूसरा एग्जांपल सुनिए भैया, जोमेटो का जो आपने आईपीओ में अप्लाई किया था ना, पहली बार जोमेटो के शेयर्स आए अभी, तो अराउंड 76 रुपए पे इश्यू हुआ है। कितने रुपए पे? 76 रुपए पे। उसका फेस वैल्यू सिर्फ कितना था मालूम है? 1 रुपए। कितना था? 1 रुपए। तो आपने भैया 75 रुपए आपने प्रीमियम के दिए जोमेटो के शेयर के ऊपर, अभी की बात है। तो ये प्रीमियम है वो कहाँ जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें जाता है। तो भैया मार्केट वैल्यू जो होती है ना, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऑलरेडी इंक्लूड करके रखती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो कॉस्ट है वो ही रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी कॉस्ट है। समझ में आने वाली बात है? क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम आर पार्ट ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। सिक्योरिटी प्रीमियम किसने दिया है? ऑनर्स ने दिया है। उस पैसे के ऊपर हक भी किसका है? ऑनर्स का है। तो ऑनर्स का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगा। तो राइटिंग पॉइंट 17 फ्रेंड एज इट इज कॉपी। जिनको नहीं समझा, रिजर्व्स एंड सरप्लस और ईएससी दोनों के सेम होते हैं बस। पीसी का कॉस्ट कितना है? बहुत ज्यादा होगा नहीं? निक जोनस भाई साहब बेचारे मर जाते होंगे, पता नहीं कैसे इनका कॉस्ट उठाते होंगे। कैसे कैसे आउटवेयर पहन के निकलती है वो, हर बार नए नए, और सब एक्सपेंसिव। कितना है प्रेफरेंस कैपिटल? कुछ दिया हुआ है 10 लाख। अब ये प्रेफरेंस कैपिटल केपी फाइंड करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला यूज करते थे केपी का। तो फॉर्मूला के अंदर हमें सेल वैल्यू था, मार्केट वैल्यू, वो सॉन्ग निसारे सारे गारे, वो याद आ रहा है सब? तो वो तो हम सॉन्ग गाते थे सर, तो इसमें तो कोई रिडम्पशन का भी डिटेल नहीं है, डिस्काउंट का भी डिटेल नहीं है, कितने साल के बाद मैच्योर करेंगे अपन उसका भी डिटेल नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सच डिटेल्स वी टेक straight away the percentage of dividend as the cost of preference shares. So the percentage of the dividend is always on the face value. Is how much? 12% given to us. Check it out. Right at the beginning of the name of preference capital, it's been mentioned 12% preference shares. If maturity details, market price details, issue price, redemption, these details are given to you, you apply the formula. Okay. If these details are not there, you take the dividend rate as it is. वही तो आपके लिए कॉस्ट है, डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा, तो हमारे लिए कॉस्ट है कि नहीं? तो पॉइंट 12। अब डिबेंचर्स की बारी आई। किसकी बारी आई? डिबेंचर्स की। सबका कर लिया, मेरा क्यों नहीं करते हो? तो करते हैं ना, तेरा कहाँ हम खत्म कर दिए। अब डिबेंचर्स में भी रिडम्पशन की कोई भी डिटेल नहीं है। कितने साल के बाद अपन डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उसकी भी कोई डिटेल नहीं है। तो भैया जो 9% इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उसको सेम का सेम चिपका देंगे, है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, सीधा का सीधा 0.9% 0.09 जाके लिख डालना है। करोगे सब? नहीं करोगे। वर्किंग नोट नंबर 2, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, देयर इज अ टैक्स बेनिफिट गिवन टू द इंटरेस्ट ओनली। डिविडेंड वगैरह को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो आपको उसका एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करना है आफ्टर टैक्सेशन वाला। सो केडी आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू केडी बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। याद आ रहा है किसी को? ये फॉर्मूला था कि नहीं था आफ्टर टैक्स फाइंड करने के लिए? सीधा सीधा अगर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था लोन में, तो आफ्टर टैक्स ऐसे ही तो फाइंड करते थे अपन। और ये 1 माइनस टैक्स रेट का सिस्टमैटिक डेरिवेशन भी सर ने सिखाया था। क्यों? तो केडी बिफोर टैक्स कितना परसेंटेज का रेट है? 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये कंपनी को टैक्स रेट एप्लीकेबल कितना है बड़ू? ये क्या हो गया? कितना नीचे चला गया देखो। हाई ऑन गांजा कितना है? 40%। तो लिख डालते हैं उधर 40% बेड़ू।
0.04, so 0.09 multiplied by 0.6, 9 छक्का 54, so it will be 0.054, can also be written like 5.4 percentage. क्लियर है? चल वीडियो उधर चिपका डाल, चल चिपका डाल उधर 0.054 हमारी अधूरी कहानी। हमारी अधूरी कहानी तो होगी ना बेटी, बीवी अभी तक बाकी है, शादी वादी नहीं हुई तो बीवी बाकी है, तो हमारी अधूरी कहानी हुई ना। तो बीवी स्टैंड्स फॉर द बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू मतलब क्या? अकाउंटिंग के अंदर जो भी वैल्यू रिकॉर्डेड है ना उसको वैसा का वैसा ही ले लेंगे, वैसा का वैसा ही ले लेंगे। तो इक्विटी कैपिटल 20 लाख का है, तो लिख डाल बेटा उधर बुक वैल्यू सबका 20 लाख। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कितने का है? 20 लाख का। फिर प्रेफरेंस कैपिटल कितने का है? 10 का। 10 का दाम चल लिख डाल 10 लाख। और डिबेंचर्स कितने का है? 30 लाख का। ये उसकी बुक वैल्यू है जिस वैल्यू से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो भैया टोटल कैपिटल हमने कितना इकट्ठा किया है? 80 लैक्स। अब हर एक का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भैया ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना वो 20 लाख कंट्रीब्यूट करते हैं आपके 80 लाख की रिक्वायरमेंट में से। तो 20 divided by 80 will be the contribution percentage of the equity capital, which is basically the weight of equity. So 20 lakhs divided by 80 lakhs will be 25%, can also be written like 0.25. In the same way, reserves and surplus are contributing 20 lakhs out of the total 80. So 20 divided by 80 will again be 0.25. टीसी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 10 लाख रुपए। 80 में से 10 लाख 0.125. वेरी नाइस मिस्टर यशराज। नेक्स्ट वन 30 डिवाइडेड बाय 80 0.375। टोटल करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो सबका क्या आ जाएगा? कोई कोई लोग इसके लिए कैलकुलेटर यूज करेगा, भाई एक ही आएगा। आगे बढ़े। अब है ना इक्विवेलेंट कॉस्ट में और कुछ रॉकेट साइंस नहीं रह जाता। आपका जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। You will get the equivalent cost. So multiply your cost of finance with the weight, you get the equivalent cost for each and every source of finance in relation to the contribution made by them. 0.17 multiplied by 0.25. 0.0425. 0.17 multiplied by 0.25. सेम ही आएगा 0.0425. 0.12 multiplied by 0.125. 0.05. 0.054 multiplied by 0.0375. 0225. 20. नहीं 0.20 नहीं आएगा, फिर से देखो। माय गॉड, लोग इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना मिस्टेक कर रहे हैं, मेरे को तो अब डरने लगना लोग करेंगे क्या उधर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जाके। यस, वन पर्सन इज टेलिंग दैट टू मी ऑनलाइन। यस डियर। 2025. yes, that would be a right one. अच्छा, अब ये चारों का टोटल कीजिए भैया, उसे हम कहते हैं WACC। चारों का टोटल फाइंड करते हैं। चल बिड़ू इधर, इक्विवेलेंट कॉस्ट के चारों का टोटल।
0.18 नहीं आएगा, फिर से चेक कीजिए। जीरो पॉइंट 037 1205 राइट, 025 है। अच्छा 2 लिख देते हैं आगे, ऐसे 5 के बीच में 2 है, अज्यूम कर लेना है। अच्छा तो भैया इसका परसेंटेज हम लिख सकते हैं 12.02%, that will be WACC as per the book value approach. Here while finding the weights, my friends, we had taken the base of book values. Now instead of the book values, in part number 2 we'll take the market values. So it will be a weighted average cost of capital as per the market value approach. तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन सेम रहेगा, पूरा का पूरा टेबल सेम रहेगा, 6 के 6 कॉलम वैसे के वैसे, बुक वैल्यू के जगह पे आ जाएगा मार्केट वैल्यू। पहले बीबी थी, अब बाहर वाली आ गई। चलो जाते हैं मार्केट नंबर 2, सॉरी वर्किंग नोट नंबर नहीं, वर्किंग नोट नंबर नहीं, पार्ट नंबर 2 ऑफ द सॉल्यूशन इटसेल्फ। वैसे के वैसे, हाँ वैसे का वैसे, जैसे था ना वैसे, सीरियल नंबर, फिर आएगा सोर्स, फिर आएगा कॉस्ट, इंस्टेड ऑफ बीवी देयर विल बी एमवी। बाहर अफेयर करते हैं ये भाई, देखो मार्केट, मार्केट वैल्यू के बाद weight, and the last one will be equivalent cost. सीरियल नंबर लाइक दैट, चल वीडियो 1 2 3 4, मिस्टेक नहीं करना है। मालूम है ना किसकी कंपनी है, सीधी गोलियों से बातें होती है उधर भाई। सोर्स है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आएगी प्रियंका चोपड़ा, और कौन सा है चौथा, डिबेंचर्स। कॉस्ट भी फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जैसे पहले टेबल में था ना वैसे का वैसे चिपका डाल वीडियो उधर। 0.17 फिर पीसी कितना था 0.12 0.054। क्लियर है। चल वीडियो एमवी की जगह पे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास अगर किसी का मार्केट प्राइस दिया हुआ है तब जाकर मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे। तो भैया इक्विटी का मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं पहले तो देखो। हमारे पास है ना एक इक्विटी शेयर है ना, वो कितने पे सेल करते हैं अपन, 30 रुपए में मार्केट प्राइस है उसका, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी 30 लिखा हुआ है ना, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2 lakhs। So 2 lakhs multiplied by 30 will be 60 lakhs value of the equity capital in the market. Write it over there, 60 lakhs market value. यहां पे अपन स्टार मार्क करेंगे, क्या करेंगे स्टार मार्क, और ऊपर लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30, अदरवाइज बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। आगे बढ़ूं, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका मार्केट वैल्यू कभी होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पहली बात तो ये बता दो, जब भी मार्केट प्राइस होती है बेटा, मार्केट प्राइस होती है उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। कंपनी के बुक वैल्यू कितने होते हैं शेयर्स के, 1 रुपए 10 रुपए, लेकिन शेयर्स के भाव मार्केट में 1,000 रुपए होते हैं, तो वो 1,000 रुपए क्यों देते हैं आपको भाई। जोमेटो का अभी एग्जांपल लिया ना, 76 रुपए पे शेयर इश्यू किया, लेकिन बुक सिर्फ उसका फेस वैल्यू कितना है 1 रुपए, तो आपको 75 रुपीज ज्यादा क्यों देते हैं premium, that premium because you have got the reserves and surpluses, you have got this company, they are expecting some really good returns from your company. So reserves and surpluses are already included in the value of the equity if it is the market value. So value of the reserves and surplus will be taken as nil.
This is again a star mark point. That will happen only in the case where you are supposed to find the WACC as per market value. रिजर्व एंड सरप्लस इसका बुक वैल्यू तो है, लेकिन मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते. पीसी का अगर हाँ प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में. हाँ बेटा, yes, in book value the book value of the reserves and surplus will always be there, but in the market value approach the market value of the reserves and surplus is already included in the equity. That's why you should take the reserves and surplus as nil. Clear है. अच्छा सर, प्रेफरेंस का कोई मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कहीं पे भी डिटेल नहीं है, तो अपन अज्यूम करेंगे जो भी बुक वैल्यू है वो ही मार्केट वैल्यू है. तो प्रेफरेंस कैपिटल का बुक वैल्यू है 10 लाख. लिख डाल, चल बिड़ उधर 10 लाख 10 लाख 10 का दाम 10 का दाम. और डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है 30 लाख. उसका भी कोई मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं बताया हुआ है कि एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना. सिर्फ इक्विटी का बताया हुआ था तो कर लिया, जिसका नहीं है तो उसका टेंशन भी अपन क्यों ले. तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितनी हो गई, 1 करोड़ रुपए. एक खोखा बिड़ू, एक खोखा हो गया इसके पास. अब इसका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन तो फाइंड कर ही सकते हैं. इक्विटी कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करते हैं खोखे के अंदर, 0.6 बिड़ू. 60 डिवाइडेड बाय 1 करोड़. इसको तो कोई बार भाव ही नहीं देता बिड़ू. 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ विल बी 0.1. 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ विल बी 0.3. टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा 1. अब तो वैसा का वैसा राम कहानी वीडियो जैसे पहले करते थे वैसे के वैसे इक्विवेलेंट कॉस्ट माने के कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द वेट. 70 छकने 100 वीडियो 0.102 पहले का आ जाएगा, दूसरे का तो नील ही जाएगा वीडियो, तीसरे का 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 सो इट विल बी 0.012 बिडू. एंड चौथे का क्या आएगा 0.054 मल्टीप्लाइड बाय 3 162 एंड टोटल विल बी 0. फिर से चेक कीजिए बेटा, आप डेसिमल में बहुत भूल करते हैं 0.1302. तो इसको अपन लिख सकते हैं 13.02%. दैट विल बी माई WACC एस पर मार्केट वैल्यू. लेकिन अभी भी हमारी अधूरी कहानी खत्म ही नहीं हो रही है. बोलो हैं, अवड़ी लंबी. हाँ तो लंबी कहानी है, लंबी जुदाई है तो कहानी भी क्या होगी, लंबी होगी. अच्छा, अब वो पूछ रहे कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस कंपेयर करो इंडस्ट्री के एवरेज के साथ. ठीक है कालीन भाई, आपका परफॉर्मेंस देख लिया हमने, अब बाकी पूरा इंडस्ट्री का भी परफॉर्मेंस देखेंगे कि नहीं देखेंगे वीडियो. तो इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा, उसका भी एवरेज फाइंड करना पड़ेगा. क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज. लेकिन एवरेज के समय अपन एक्सक्लूड करेंगे मिर्जापुर को, ऐसा दिया हुआ है देखो इधर, एक्सक्लूडिंग द मिर्जापुर. लेकिन ऐसा वाला सिंपल एवरेज करेंगे तो फिर हर एक को सेम भाव हो गया. लेकिन हमें हर एक को सेम भाव देने की जरूरत नहीं है, देना भी नहीं चाहिए. हर एक का साइज अलग अलग है कि नहीं है. कोई लोगों का साइज कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ का, कोई लोगों का कितना है 11,000 करोड़ का. यूरोप में भी है भाई डॉन्स भाई साहब का तो बिजनेस, तो उनका तो मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा आता है. तो हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो हर एक को सेम भाव नहीं दे सकते. मतलब कि सिंपल एवरेज फाइंड नहीं कर सकते, वेटेड एवरेज फाइंड करनी पड़ेगी इंडस्ट्री की भी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. पार्ट नंबर 3. चल बेटो चल आगे चल. पार्ट नंबर 3 वैसा का वैसा इच टेबल. पार्ट नंबर 3 में अपन फाइंड क्या करने वाले हैं, इंडस्ट्री वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल
इंडस्ट्री एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंडस्ट्री का भी अपन का एवरेज है। पहला आएगा बेड़ू सीरियल नंबर, फिर आएगा अपना कंपनी का नाम, फिर उस कंपनी का WSEC अपने को दिया हुआ है, जैसे अपन ने फाइंड किया ना, हर कोई अपने अपने लोगों से फाइंड करवा के दे रहा है बेड़ू अपन को, हर एक ने अपॉइंट किए हैं लोग। इंडस्ट्री वैसे देखने जाए तो हो तो बड़ी बहुत। फिर क्या आता है, मार्केट कैप, वेरी नाइस। हर एक के मार्केट कैप के हिसाब से हम उसको क्या अलोकेट करेंगे, उसका वेट अलोकेट करेंगे। भाई तेरे को सेम वेट नहीं मिलने वाला है, जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा ना उसको उतना वेट मिलेगा बेड़ू। और फिर आएगा अपना इक्विवेलेंट कॉस्ट की जगह पे WSEC यूज करेंगे इस समय, क्योंकि हर एक का WSEC मिला है ना अपने को, इसलिए। चल बेड़ू सीरियल नंबर लिख डाल, पहला 1 2 3 एंड 4। पहला कंपनी कौन सा है अपना, वासेपुर लिमिटेड। ये कालीन भाई साहब को है ना वासेपुर से थोड़ी सी जलन है, क्योंकि वहां पे वो मैनेजिंग डायरेक्टर रहा करते थे पहले, अब वो कालीन भाई बन गए हैं, इधर आ गए। अब किधर है, मिर्जापुर में ही है ना वो भाई, ठीक है। तो फिर उनको लगता है कि उससे तो अपना परफॉर्मेंस बेटर ही होना मांगता है। दूसरा वाला कौन सा है, डोन, ये तो भाई साहब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं बिड़ू, यूरोप वगैरह में साम्राज्य स्थापित करके रखा है ये भाई साहब ने। तीसरा कौन सा है, लोखंड वाला लिमिटेड बिड़ू। लोखंड वाला लिमिटेड और माया भाई आके बोले इन द मुंबई इन ऑल ओवर इंडिया वी आर द बाय, तो मुंबई वाले बोले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। और हर एक WSEC कितने आ रहे हैं, ऊपर जाना पड़ना चाहिए। 10.20% है, so 0.1020, 11.50 can be written like 0.1150। लोकल वाला का कितना है, 0.1350, और इसका 0.15। और हर एक का मार्केट कैप भी आएगा ना बेड़ू, पहले का कितना है, और ऊपर कैप के बाजू में लिखेंगे करोड़ से। भाई ये कोई चिंदी वाले नहीं है, ये कोई नाला सोबरा के मंदिर में से चिंच पोकली बंदर में से चप्पल चुराने वाले कोई सादे डॉन नहीं है भाई, ये बड़े बड़े डॉन है, 5,000 करोड़ का है। दूसरा वाला करोड़, फिर 1,500 करोड़, सो चौथा वाला 6,500 करोड़। टोटल मार्केट कैप पूरे इंडस्ट्री का कितना हो गया, 29-30 आ रहा होगा शायद बिड़ू, 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ का इंडस्ट्री है भैया, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। BBA ऑनर्स नहीं हुआ तो करियर ऑप्शन अवेलेबल ही है उधर, और कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा उधर मिल जाएगा देखो। अच्छा, 5,000 divided by 30,000 will be the weight of Wasepur in the market cap, right? So 5,000 divided by 30, how much? 0. मेरे को मालूम है 166, लेकिन कैलकुलेट करो बेड़ू, मेरे को एकदम आंसर मालूम है। मैंने 30,000 कैसे बता दिया, मेरे को मालूम है 166,666,666 है, लेकिन आप कैलकुलेट करो। आई वॉन्ट यू टू डू दिस। 0.36 में 7 लास्ट में, एंड वाला तीसरा वाला 0.7500 डिवाइडेड बाई 30,000 करोड़, 25। एंड नेक्स्ट वन गुड। सबका टोटल क्या आना मांगता है, ये क्या आना मांगता है बेड़ू, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे अपन
उसके WACC, तो हमें अपने को उसका इक्विवेलेंट WACC मिल जाएगा, हर एक का कंट्रीब्यूशन उसके मार्केट कैप के हिसाब से बढ़ो। So this 0.1020 multiplied by 0.1667 कितना आता है इक्विवेलेंट? जीरो वन सेवन, और एक 4 डिजिट तक लेंगे ना डेसिमल प्लेस। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन किसको मल्टीप्लाई करेंगे? वेट को मल्टीप्लाई करेंगे अपन WACC से बिड़ो 0.0421 0.25 multiplied by 0.1350 0.03, last one 0.2160, सबका टोटल करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? इंडस्ट्री का एवरेज कितना आता है? 1253. So 0.1253 can also be written like 12.53%. That is the industry average. Interpretation part. अच्छा देखो भैया, यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है ना, वो मार्केट वैल्यू वाला लेंगे, सब भी अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से WACC दिए हुए हैं। तो अपना मार्केट वैल्यू का कॉस्ट कितना आ रहा अपनी कंपनी का? 13.2, और बाहर जो पूरी इंडस्ट्री है ना उसका एवरेज कितना चल रहा है? 12.53। तो अपन इंडस्ट्री से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि बुरा परफॉर्म कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ज्यादा हो वो अच्छा कि कम हो वो अच्छा? Cost of finance is the cost for the company. Company will have to incur it, yes or no? Company will have to pay it to the equity shareholders. Company will have to pay it to the preference shareholders. Company will have to pay it to the debentures. तो अपना परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के एवरेज से बुरा है क्योंकि अपना कॉस्ट है वो बाकी सबसे ज्यादा है भैया। तो हमारे लिए शर्म की बात है कि गर्व की बात है? शर्म की बात है। इट्स द मैटर ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। वी शुड लुकिंग एट बैकवर्ड साइड ऑफ अस एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। आवश्यकता है। That's it from my side. Please put your enrollment number as a mark of your attendance. Thank you so much.